मोलर हीट कैपेसिटी। हमने हीट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पर m क्या होता था, मास होता था, और यहाँ पर ये हो जाता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाती थी, जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये मास वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अभी देखो, हम जहाँ पर इस तरीके से गैसेस में बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पे हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इस बार हमारी जो इक्वेशन होने वाली है वो हो जाएगी Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। यहाँ पर n जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स, और अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी अभी भी होगी तो स्पेसिफिक, लेकिन अब इस बार हम मास की टर्म्स में नहीं, मोल्स की टर्म में बात करते हैं। ये हो जाएगी स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी। अब की बार इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, जूल पर मोल केल्विन। यहाँ पर था किलोग्राम, यहाँ पर जाएगा मोल। अच्छा, किसी भी लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए जब हम ये बात करते थे तो हमारे पास एस की वैल्यू कांस्टेंट मानते थे हम। सारी कैलकुलेशन वैसे करिए। गैसेस के केस में क्या होगा, क्या गैस के लिए भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो कांस्टेंट होती है, या अलग अलग तरह की हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, या टेम्परेचर के साथ बदलती जाती है? क्या होता है इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास मान लो यहाँ पर गैस है जिसको मैं इस तरीके से गर्म करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो पिस्टन है उसको मैंने लॉक किया हुआ है, इसको मैं मूव नहीं कर सकता, ये है फिक्स्ड। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी गैस होगी, है ना, अब उसका टेम्परेचर राइज करेगा, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ, उसको मैं एनर्जी देता जा रहा हूँ, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एट कांस्टेंट व्हाट, वॉल्यूम। ऐसे में हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं CV। ये होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा केस हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास सेम इस तरीके से एक पिस्टन है और ये कंटेनर है, इसमें हम यहाँ पर गैस को गर्म कर रहे हैं, लेकिन इस बार पिस्टन फिक्स्ड नहीं है। तो गर्म करोगे तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा ऊपर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है, P एटमॉस्फेरिक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है ना। इस केस में हमारे पास एक अलग तरह का प्रोसेस हो गया। यहाँ पे क्लियरली दोनों में कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा था, यहाँ पे पिस्टन ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैपेसिटी डिफाइन होती है उसको हम बोलते हैं CP। उसको हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारे पास दो तरह की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई, मोलर CP एंड CV। इनके बारे में, इनकी कैलकुलेशन क्या होती है, सब थर्मोडायनेमिक्स में हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें समझ लेना है कि हमारे पास जो एक इक्वेशन है, जो एनर्जी हमने दी है विल बी इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T, है ना। जो हम एनर्जी देते हैं, Q एनर्जी जो दी थी, उससे इंटरनल एनर्जी ही यहाँ पर सिर्फ चेंज हो रही है। ये एनर्जी हम देते जा रहे हैं, वो एनर्जी इस गैस में स्टोर होती है, उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो Q से हमारी U चेंज होती है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, F/2 NR डेल्टा T। यहाँ पर आप इसी को इक्वेट कर दो NCV डेल्टा T से। तो देखो N से N कट जाएगा और हमारे पास CV की वैल्यू क्या आ जाती है, CV इज इक्वल टू F/2 R। यहाँ पे डेल्टा T से भी डेल्टा T कट गया, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। आने वाले चैप्टर्स में हम और एक चीज़ पढ़ने वाले हैं कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R फॉर ऑल आइडियल गैसेस, है ना। वो मोनो एटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो, सबके लिए चीज़ बराबर होती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो CP इज इक्वल टू CV की वैल्यू कितनी हो जाती है, F/2 R प्लस R। तो यहाँ से CP की भी वैल्यू निकल के आ जाती है, CP इज इक्वल टू F+2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R। ये भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है।
तो सीपी और सीवी अब आप किसी भी आइडियल गैस के लिए निकाल सकते हो, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, अगर आपको बताया हुआ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है, उससे आप सीपी और सीवी निकाल सकते हो। इसका सारा यूज़ थर्मोडायनेमिक्स में हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। यहाँ पर और एक रेशियो होता है जो होता है गामा। गामा की वैल्यू होती है सीपी डिवाइडेड बाय सीवी। ये बहुत ही जगह काम आने वाला एडियाबैटिक प्रोसेस में, सब हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फॉर्मूला रखते हैं, तो यह जाता है F+2 डिवाइडेड बाई 2R डिवाइडेड बाई F डिवाइडेड बाई 2R। यहाँ पे देखो R से R कट गया, ये कट गया इस तरीके से, और हमारे पास गामा की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है F+2 डिवाइडेड बाई F, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1+2 डिवाइडेड बाई F इज इक्वल टू गामा। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब एक बहुत ही छोटी सी टेबल बनाएंगे, अलग अलग टाइप की गैस के लिए अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम रख के सीपी, सीवी और गामा की वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। हमारे पास गैस होंगी मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक, कौन सी, नॉन लीनियर। इनके लिए हम टेबल बनाने वाले हैं। इन सभी के लिए हम पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देते हैं F। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, डाया एटॉमिक के लिए होती है वैल्यू 5, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए वैल्यू होती है 6। वाइब्रेशन को अभी भूल जाओ। CV की वैल्यू क्या होती है, CV होता है F डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R, तो वैल्यू आ जाएगी 3/2 R। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5/2 R, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी वो 3 R। सिमिलरली हम CP की भी वैल्यू लिख सकते हैं, CP इज इक्वल टू CV प्लस R, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 5/2 R, यहाँ पे हो जाएगा 7/2 R, और यहाँ पे हो जाएगा 4 R। साथ में हम गामा भी कैलकुलेट कर लेंगे, वो होता है CP डिवाइडेड बाय CV। मोनो एटॉमिक के लिए देखो वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। A cylinder of fixed capacity 44.8 liter contains helium gas at standard temperature and pressure. What is the amount of heat needed to raise the temperature of gas by 15 degrees Celsius? R की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो ये STP देने का क्या काम है हमारे पास। STP पहली बात तो फिक्स्ड कैपेसिटी है ना, तो उसकी कैपेसिटी फिक्स है, यानी V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि हमारे पास CV का हमें यूज़ करना है। हमें दिया हुआ है हीलियम गैस। हीलियम गैस कैसी होती है, मोनो एटॉमिक, एटॉमिक। इसका मतलब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ 3। हमें CV यूज़ करना है। अब CV की वैल्यू हो जाती है मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 R। Q जो कि हीट दी गई है उसकी वैल्यू हो जाएगी NCV डेल्टा T। N की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कैसे पता चलेगा, 1 मोल एट STP कितना होता है 22.4 लीटर। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। तो अगर हमारे पास 44.8 लीटर है, 44.8 लीटर, इसका मतलब 2 मोल हमारे पास गैस होगी। N की वैल्यू आ जाती है 2, CV की वैल्यू हो जाएगी 3/2 इंटू R, और डेल्टा T टेम्परेचर में हमें चेंज कितना करना है, वो है 15 डिग्री सेल्सियस का। वैल्यूज़ रखो, यह जाएगा 3 इंटू 8.31 इंटू 15, और इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 374 जूल। यही हमारा आंसर है। मोलर हीट कैपेसिटी का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी करो यार, यूट्यूब पे रैंकिंग ऊपर होनी चाहिए। एंड यस, इस QR कोड को स्कैन करके डोनेट करना। मेरे बाल उड़ने वाले हैं, थोड़ा ट्रांसप्लांट कराऊंगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, आपके लिए और भी इस तरह के वीडियोस बना के ला पाऊंगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।